हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम क्लास 9th फिजिक्स का मोशन चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मोशन होता क्या है। चैप्टर है हमारा मोशन। ठीक है, किसकी बात करेंगे? मोशन की बात करेंगे। मोशन क्या होता है? तो मोशन का मतलब होता है चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, उस टर्म को हम मोशन बोलते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इन इट्स आवर सराउंडिंग और आवर टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में या फिर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे, उस टर्म को नाम हम दिए हैं मोशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे हम इस बोर्ड के सामने मूव कर रहे हैं। बोर्ड जो है रेस्ट में, स्टेशनरी है। हम क्या कर रहे हैं? मोशन में। हम क्या कर रहे हैं? मोशन में। बोर्ड क्या है? स्टेशनरी, रुका हुआ है। तो बोर्ड के रिस्पेक्ट में हम जो हुए मोशन में हो गए। अगर बात किया जाए इस मार्कर की, मार्कर से अगर बोर्ड पे हम लिखते जा रहे हैं, मार्कर चलता जा रहा है आगे। ठीक है, मार्कर मोशन कर रहा है, लेकिन बोर्ड क्या है? रेस्ट में। बोर्ड अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, मार्कर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। उस टर्म को हम नाम देंगे मोशन। तो मोशन को डिफाइन करना हो, स्कूल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एग्जाम में अगर आ गए डिफाइन द टर्म मोशन, तो मोशन को कैसे डिफाइन किया जाए? तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोशन, एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन। क्या लिखेंगे? एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन an object change its position with respect to in its our surrounding और टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में या फिर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है, उस टर्म को नाम हम देते हैं मोशन। मूव करता है उसको बोलते हैं मोशन। या फिर दूसरा एग्जांपल लिख दे, दूसरा डिफिनीशन लिख दिया जाए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन, ऐसे लिख लिया जाए और करके। एन ऑब्जेक्ट is said to be कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कब बोला जाएगा? when it change its position continuously। when its position change continuously with respect to the reference point। रेफरेंस पॉइंट का मतलब हुआ फिक्स पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए कि एक ऑब्जेक्ट ए है और एक बी है। यहाँ पे एक पेड़ की बात कर लिया जाए कि छोटा सा प्लांट है, ये यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे है और ये यहाँ से 30 मीटर की दूरी पे है। तो अगर हम पूछेंगे कि ए प्लांट से कितने दूरी पे है, 10 मीटर। बी जो है प्लांट से कितने दूरी पे है, 30 मीटर, 30 मीटर। इन दोनों के लिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो ओरिजिन होगा वो क्या है? ट्री है। उन दोनों के लिए जो ओरिजिन है वो क्या है? ट्री है, पेड़ है। पेड़ से अगर ये जो है ए पॉइंट 10 मीटर की दूरी पे है और बी जो है 30 मीटर की दूरी पे है, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? ये ट्री हो गया। जो कहाँ से, अगर हमसे पूछा जाए, अगर इस पौधे को हटा दिया जाए, हटाने के बाद पूछेंगे ए कितने दूरी पे है, तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कहाँ से। जो ये टर्म आ रहा है कहाँ से, कितने दूरी पे, कहाँ से है? इस प्लांट से दूरी।
इस प्लांट से बी की दूरी, तो जहाँ से देख रहे हैं उस टर्म को बोल दिए रेफरेंस पॉइंट। तो एक पॉइंट और लिख लिया जाए कि मोशन इज़ अ रिलेटिव मोशन। जो मोशन होता है वो कैसा मोशन करता है? रिलेटिव मोशन। मोशन इज अ रिलेटिव, क्या बोले कि मोशन कौन सा मोशन कर रहा है? रिलेटिव मोशन। क्यों रिलेटिव मोशन करता है? इट डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब कि देखने वाला है। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं यहाँ से चल के जा रहा हूँ बस स्टॉप तक, एक बस जो है अगर बस स्टॉप के पास जाके रुकती है, तो जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, बस चल रही है, रुक रही है, वो पॉइंट जो हुआ ऑब्जर्व करने वाला, वो स्टॉपेज हुआ। स्टॉपेज से हम खड़े होकर देख रहे हैं कि बस क्या कर रही, आ रही है या बस जा रही है, मूव कर रही है या फिर रेस्ट में है। तो मोशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ऑब्जर्वर की। देखने का तरीका क्या है? जैसे ट्रेन बैठे, एक ट्रेन में हम बैठे, एक ट्रेन में आप बैठे, आपस में दोनों लोग देखा जाए दोनों लोग रेस्ट में दिखेंगे, लेकिन वही आदमी बाहर से देखेगा तो ट्रेन कैसी कर रही है? मूव कर रही है। ट्रेन में से अगर हम बाहर देखते हैं तो पेड़ पौधे लगते हैं पीछे जा रहे हैं, बाकी गाड़ियाँ सब पीछे जा रही हैं, हम आगे जा रहे हैं। लेकिन जो बाहर से देख रहा है अंदर वाले को, बाहर वाले को, तो अंदर वाला रेस्ट में और ट्रेन किस में दिख रही है? मोशन में। एक्चुअली में क्या होता है कि पेड़ पौधे या फिर ट्रेन जो भी क्या है, रेस्ट में। हम आगे चलते जाते हैं तो बाकी वाले टर्म कैसे दिखते हैं? पीछे। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोशन ऑब्जर्वर के ऊपर। मोशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर के ऊपर। कौन क्या कब ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। किसकी बात करेंगे? टाइप्स। टाइप्स ऑफ मोशन में पहला लिखेंगे सर्कुलर मोशन। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल के अलोंग मूव करे। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल। जो सर्कल के अलोंग कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऐसे बार बार, उस टर्म को नाम देंगे सर्कुलर मोशन। उस टर्म को नाम क्या देंगे? सर्कुलर मोशन। सेकेंड जो है वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी। वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी या ऑसिलेशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, सर्कुलर में बताए थे कि सर्कल के अलोंग मूव करे। पॉइंट ए से स्टार्ट किया, ए से मूव कर रहा है, जिसका रेडियस क्या है? आर रेडियस है। अब ये मूव करना शुरू किया ऐसे। ऐसे मोशन को नाम दिए सर्कुलर मोशन। ठीक है। वाइब्रेटरी क्या कर रहा है कि टू एंड फ्रो मोशन। जैसे पेंडुलम की बात करेंगे। पेंडुलम क्या करता है? एक बार टू एक बार फ्रो, आगे पीछे मूव करता रहता है, मोशन करता रहता है। ऐसे मोशन को नाम क्या देंगे? वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो। वाइब्रेटरी मोशन। ऐसे ही मोशन को नाम क्या देंगे हम? वाइब्रेटरी। और लास्ट वन है लीनियर मोशन। लास्ट क्या है? तीसरा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। जैसे ट्रेन जो है पटरी पे सीधी चलती है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। एन ऑब्जेक्ट मूविंग along straight
कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में अगर मूव करता है वैसे मोशन को नाम देते हैं लीनियर मोशन। फॉर एग्जांपल बस जो है एक सिंगल रोड पे चल रही है, स्ट्रेट चल रही है, ठीक है, हम जो है रोड पे स्ट्रेट चल रहे हैं, ठीक है, कार जो है मूव कर रही है, साइकिल जो मूव कर रही है, ऐसे मोशन को इस समय जो मोशन कर रही है, कार हुआ, ट्रेन हुआ, बाईसाइकिल हुआ या हम हुए, ऐसे मोशन को नाम क्या दिए? लीनियर मोशन। कैसा मोशन दिए? लीनियर, जो स्ट्रेट लाइन मूव करते हो। सर्कुलर मूव करते हो तो सर्कुलर मोशन, ठीक है। अर्थ क्या करती है? अर्थ जो है चक्कर लगाती है, किसका? सन का। अर्थ जो है सन का चक्कर लगाती है, ठीक है, और मून जो है अर्थ का चक्कर लगाता है, बार बार गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं सर्कल में, ठीक है। उस टर्म को सर्कुलर बोल देंगे या फिर रोटेटरी मोशन बोल देते हैं, ठीक है। अपने एक्सिस पे भी अर्थ घूमती है, सन के अलोंग भी घूमती है, ठीक है। तो आज हम बात की है मोशन की, तो मोशन क्या होता है? कोई भी पोजीशन अपना चेंज करना, ठीक है। दूसरा क्या था? उसी का सेकेंड डेफिनेशन और लिख लिया गया। मोशन को रिलेटिव बता दिए क्योंकि ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हम इसको देख रहे हैं। तीसरा क्या था? टाइप्स ऑफ मोशन। थर्ड क्या था? टाइप्स ऑफ मोशन। कि टाइप्स में बात कर लिए, सर्कुलर मोशन की, वाइब्रेटरी की और ऑसिलेटरी की और लीनियर मोशन की, ठीक है। तो लीनियर भी मालूम चल गया, सर्कुलर भी मालूम चल गया, वाइब्रेटरी भी मालूम चल गया। अब हम बात करने जा रहे हैं रेस्ट की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? रेस्ट की। रेस्ट की बात करेंगे कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन ना चेंज करे। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन नहीं चेंज करेगा सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। अगल बगल सारी चीज़ें मूव कर रही हो या नहीं कर रही हो, लेकिन ये बोर्ड जो है रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ये मार्कर मूव करे इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये बोर्ड जो है किस में होगा? हमेशा रेस्ट में रहेगा। तो क्या बोलेंगे? अगर इसको डिफाइन करना हो तो डिफिनीशन के तौर पे लिखा जाएगा कि एन ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to in its surrounding, in its surrounding। in its surrounding over time। टाइम के रिस्पेक्ट में या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन चेंज नहीं करे, उस टर्म को नाम क्या देंगे? रेस्ट देंगे। या फिर लिखेंगे अ बॉडी इज सेड टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट। एक और डिफिनीशन लिख लिया जाए, अ बॉडी इज सेड टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट। A body is said to be state of rest when object does not change its position with respect to time or surrounding। एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए इस मार्कर को हम अपने हाथ में रख लिए, ठीक है। तो मार्कर जो है रेस्ट में है, टेबल के ऊपर बुक को ले जाके रख दिया जाए तो लिखेंगे अ बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। अ बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। अ बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। ये बोर्ड जो है वॉल के ऊपर रेस्ट में है। ये बोर्ड जो है इस दीवार के ऊपर रेस्ट में कर दिया गया, रुका हुआ है। अगर हम मोशन भी करें तो भी इस बोर्ड को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। मार्कर चल रहा है, मार्कर मोशन किया, ये बोर्ड रेस्ट में है, तो बोर्ड इज इन रेस्ट पोजीशन लिख लिया गया। अगला टॉपिक जो है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। अगला टॉपिक कौन सी है? फिजिकल
फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऑल द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको नाम क्या देंगे? फिजिकल क्वांटिटी। ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको नाम क्या दिए? फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी? स्केलर। और दूसरा कौन सा? वेक्टर। एक स्केलर हो गया, दूसरा वेक्टर। वेक्टर जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वेक्टर में बात करेंगे, इट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इसका मतलब जो है स्केलर जो था ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता था, इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और वेक्टर जो है इसको डायरेक्शन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल स्केलर का देखा जाए कि एग्जांपल स्केलर स्पीड, दूसरा लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, वर्क, ETC, इनको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं। अगर हम बोलें किसी को कि गाड़ी को 30 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से भगाना है, तो हमने डायरेक्शन नहीं बताया किस डायरेक्शन में, सिर्फ स्पीड बढ़ाना है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन की नहीं। 30 किलोमीटर पर आवर, जो 30 जो टर्म आया उसको नाम क्या दिए? मैग्नीट्यूड। जैसे किसी ने पूछा मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 30, उसको नाम क्या दिए? मैग्नीट्यूड। कोई ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रहा है, तो जो 10 क्वांटिटी है उसको क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। और मीटर पर सेकेंड इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट। इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। इसका एग्जांपल लिखते हैं वेक्टर का। वेक्टर का एग्जांपल होगा वेलोसिटी। वेक्टर का एग्जांपल क्या होगा? वेलोसिटी। फोर्स, टॉर्क, एक्सेलरेशन, ठीक है, ETC। ये वेक्टर हो गया, स्केलर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3 एम्पियर करंट इधर जा रहा है, 4 एम्पियर करंट इधर आ गया, कितना आ गया? 4 एम्पियर करंट। अब हम पूछेंगे कि A से लेकर B तक कितना अमाउंट करंट फ्लो किया, या फिर 3 एम्पियर करंट इधर से आया और 4 एम्पियर करंट इधर चला, और पूछेंगे कि इस डायरेक्शन में कितना करंट गया, तो 3 + 4 कितना आ गया? ये दोनों मिल के जाएगा तो 7 एम्पियर जाएगा। वही अगर रिजल्टेंट निकालना होता है, इनका डायरेक्शन निकाले होते हैं कि ये इस डायरेक्शन में, ये भी डायरेक्शन में, दोनों का, तो मैग्नीट्यूड जब निकाला गया होता है रिजल्टेंट, तो पाइथागोरस लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करके, या P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं। ऐसे एक ट्रेंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रेंगल, इसको परपेंडिकुलर मानते हैं, इसको बेस और इसको हाइपोटेनस। तो H स्क्वायर की वैल्यू होती है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ से निकाला जा सकता है, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लिया जाए स्केलर में, लिख सकते हैं लिखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में।
सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? तो लिखेंगे टूल्स यूजिंग which can be measure physical quantity। टूल्स यूजिंग विच कैन बी मेजर फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे टूल्स जिनसे हम फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। जैसे एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जैसे एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम कौन कौन से सिस्टम है? एम का मतलब मीटर, के होता है किलोग्राम और यस सेकेंड। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। सी जो है मीटर से छोटी यूनिट होती है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। किलोग्राम की छोटी यूनिट ग्राम। सेकेंड को सेकेंड में मेजर करेंगे, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। एफपीएस फुट, मीटर से बड़ी, फुट, किलोग्राम से बड़ा लिखेंगे पाउंड और सेकेंड को सेकेंड। एक टर्म और लिख लेते हैं सीएसएल, चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट बड़े मास को, हैवी मास को, हेवनली बॉडी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल एज अ सन, एज अ मून, एज अ अर्थ। ये जो हैवी प्लैनेट्स होते हैं जिनका मास बहुत ज़्यादा है, उनके लिए यूज़ करने के लिए हम चंद्रशेखर लिमिट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए फोर्स की यूनिट ना, एग्जांपल्स ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट लिखते हैं न्यूटन। क्या लिखते हैं? न्यूटन। और न्यूटन को लिखा जा सकता है केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो केजी देखिए, मीटर को किस में लिखेंगे? मीटर में। किलोग्राम को किलोग्राम, सेकेंड को सेकेंड। मतलब जो ये इसकी यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर यही सेंटीमीटर में तो ग्राम की जगह, केजी की जगह क्या लिखेंगे? ग्राम। और मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकेंड को सेकेंड, तो लिख देंगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। या फिर क्या लिखेंगे? फुट, पाउंड और सेकेंड, सीएसएल यूनिट, ऐसे लिखा जा सकता है। तो हेवनली बॉडी को, तो ये 3 यूनिट हमको मिल गए, एमकेएस, दूसरा सीजीएस और तीसरा एफपीएस। ठीक है, तो जो टूल्स फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं उनको हम नाम दिए सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सारा एक बार सबको पढ़ चुके हैं हम लोग। मोशन पढ़े हैं, रेस्ट पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े हैं, फिजिकल क्वांटिटी और सिस्टम ऑफ यूनिट। ये आज का हमारा लेक्चर है। अगले दिन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और उनके सारे न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।